हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस ट्री। मैं देवेंद्र सिद्धू आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आप लोगों ने जैसे देख रखा होगा कि हम 5 MCQs अ डे एक सीरीज़ चला रखी है और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो है पॉलिटी के MCQs डिस्कस करेंगे और मैं आशा करता हूं कि आपकी नॉलेज में जो है इंक्रीज़ होगी। ठीक है, ऑलराइट। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूछा गया है, बोलता है विद रेफरेंस टू द रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आपने रिमूवल करना है तो कंसीडर करो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि भाई साहब आप लोगों ने पहले ये पढ़ना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट या फिर नॉट करेक्ट, क्योंकि यहां पे बच्चे बहुत दिक्कत खाते हैं। ठीक है जी, करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए, ये क्लियर है। चलो अब स्टेटमेंट पे आ जाओ। द प्रोविजन फॉर रिमूवल ऑफ जजेस इज टेकन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गलत स्टेटमेंट है। जो प्रोविजन है रिमूवल ऑफ जजेस की वो हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट गलत होगी, करेक्ट पूछा था। चलो आगे बढ़ो फिर। द मोशन फॉर द रिमूवल ऑफ जजेस लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाए क्या वो मोशन भी डिसॉल्व हो जाता है जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के जज की रिमूवल करनी होती है? तो ये भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो लैप्स नहीं होता। दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। पूछा क्या गया था, करेक्ट बताना था, तो क्या आंसर आएगा? नीदर वन नॉट टू। सो पहला जो क्वेश्चन है हमारा हो गया। उसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले ये बता दूं कि इन सारी क्वेश्चंस की जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो मैंने साथ में इंक्लूड करी हैं, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी है। ये फाइल को आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि आप डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक से एक्सेस कर सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी के बारे में आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। लो जी, पहली बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफेंड्स द राइट्स ऑफ द सिटीजन। हम नागरिकों के राइट्स को डिफेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ऑलराइट, दूसरी स्टेटमेंट क्या बता रही है कि इट डिफेंड्स द राइट्स ऑफ द सिटीजन अकॉर्डिंग टू द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। लो भाई, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है बच्चे, वो हमारे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। ठीक है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में यूज होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी भाई? ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। नहीं, सॉरी, ऑब्वियसली ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में है। सो पहली स्टेटमेंट कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सो हमने रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है तो कौन सा आंसर आएगा? 2 ओनली। सेकंड स्टेटमेंट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ये आप याद रखोगे। द आंसर इज बी। लो बच्चे, इसके बाद हम थर्ड स्टेटमेंट पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें पूछा क्या गया है। इन्होंने ये पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट की इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिग्नेटरीज, इनमें से कौन से ऐसे शख्स हैं, ऐसी कौन सी पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बोलो, जहां पे सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल, एक्सक्लूसिव और फाइनल अथॉरिटी होती है रिगार्डिंग देयर इलेक्शन डिस्प्यूट। अगर उनके इलेक्शन डिस्प्यूट आ जाए, इलेक्शंस में कोई डिस्प्यूट आ जाए, तो उसके कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल, एक्सक्लूसिव और फाइनल अथॉरिटी होती है। ये 4 डिग्नेटरीज आपके सामने हैं: प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड सरपंच। बच्चों, सरपंच तो वैसे ही गलत है, सरपंच का कुछ नहीं है इसमें। सो मैं फोर्थ एलिमिनेट कर दूंगा, ऑल ऑफ द अबव, 1, 3 या फिर 1 और 2। तो आपको याद रखने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, दोनों की इलेक्शंस में अगर कोई डिस्प्यूट आएगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास सोलली उनके पास ओरिजिनल, एक्सक्लूसिव और फाइनल अथॉरिटी होगी उनके इलेक्शन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की। ठीक है, ये बात याद रखोगे। ऑलराइट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1 और 2 ओनली। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे फोर्थ क्वेश्चन के बारे में जिसमें पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को कंसीडर करो। कंसीडर मैं बाद में करूंगा, पहले मैं देखूंगा कि करेक्ट पूछा कि नॉट करेक्ट। करेक्ट पूछा गया। लो जी, सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है? ओनली पार्लियामेंट शैल हैव द पावर टू मेक लॉज restricting the application of fundamental rights to members of the armed forces। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही जो है पावर होती है अगर उन्हें आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स के फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करना हो। ठीक है जी, अंडर आर्टिकल 33 ये है। सो बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है बच्चे, स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ठीक स्टेटमेंट है। आगे, बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर शैल हैव द पावर्स टू मेक लॉज फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस सच एज ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। आर्टिकल 13 की और 23 की बात हो रही है, वहां पे जो है फोर्स लेबर की बात होती है बच्चे। तो इस स्टेटमेंट में बोला है कि पार्लियामेंट भी और स्टेट लेजिस्लेचर भी दोनों जो है मिलके लॉस बना सकते हैं रिगार्डिंग दिस आर्टिकल
रिगार्डिंग द ट्रैफिकिंग, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सिर्फ पार्लियामेंट ही बना सकता है। सो ये स्टेटमेंट गलत होगी, ऊपर वाली ठीक है, स्टेटमेंट करेक्ट बतानी थी। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ये आप याद रखोगे। ठीक है जी, इसके अंदर मैंने सारी चीजें डाल रखी है, ये आप पढ़ लेना टेलीग्राम से। अब आता है 5th क्वेश्चन बच्चे, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इन्होंने क्या बोला है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। बच्चे दो टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक तो पार्लियामेंट्री फॉर्म और प्रेसिडेंशियल फॉर्म। इन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ इंडिया के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, 2 स्टेटमेंट्स हैं और बताना क्या है करेक्ट। पहली स्टेटमेंट, द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, बिल्कुल ठीक। जो एग्जीक्यूटिव होता है लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होता है, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है बच्चे, पहली स्टेटमेंट है करेक्ट। जब एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो है फीचर होता है। सेकंड स्टेटमेंट, ओनली मेंबर्स इलेक्टेड इन द पार्लियामेंट आर एलिजिबल टू बिकम द मिनिस्टर। बोलते पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होंगे, उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, क्या वही जो है मंत्री बनने के जो है काबिल होते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है बच्चे, ये स्टेटमेंट गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन दिया गया हुआ है कि कोई भी इंसान मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, कंसिडरिंग कि वो 6 महीने के बीच वो पार्लियामेंट का मेंबर बन जाए। अगर वो 6 महीने के बाद पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है तो वो उसको अपनी जो सीट है खाली करनी पड़ जाएगी। ठीक है जी, सो दूसरी स्टेटमेंट गलत है और पूछा क्या गया था करेक्ट स्टेटमेंट। सो 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, 1 ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन। सो इसमें जो सारी इंफॉर्मेशन है मैंने डाल दी है, आप टेलीग्राम चैनल से इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वेरी थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच, और हम नेक्स्ट मिलते हैं फिर। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।